अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बेगम के हवाले से अदालत से एक अहम खबर आई है। वो खबर आपके साथ शेयर करूंगा और उसके साथ साथ बड़ी एक गैर मामूली खबर आ रही है सुहेल अफरीदी के हवाले से। क्या आज सुहेल अफरीदी की किस्मत का फैसला होने जा रहा है? क्या सुहेल अफरीदी सिर्फ एक महीने का वजीर आला ठहरेगा? इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। खबरें दोनों इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि आपको पता है सुहेल अफरीदी ने जो है जब इलेक्शन हो रहे थे जिमनी इलेक्शन से पहले सुहेल अफरीदी ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि पुलिस और इंतजामिया को वार्न किया था कि अगर किसी किस्म की कोई बदमजगी हुई या धांधली हुई तो अगर रात को हुई तो आप लोग सुबह का सूरज नहीं देख सकेंगे और सुबह में हुई तो आप लोग रात का अंधेरा नहीं देख सकेंगे। यानी कि इससे पहले आपकी किस्मत का फैसला कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उनका मतलब या मकसद तो यही हो सकता है ना। और सुहेल अफरीदी कोई गैंगस्टर तो है नहीं कि बंदे मार देगा या कहेगा कि सुबह का सूरज नहीं देख सकोगे, उससे पहले तुम लोगों को मार दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस धमकी को इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सीरियस ले लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है पीटीआई के तो खिलाफ है इलेक्शन कमीशन। और सुहेल अफरीदी तो वैसे ही कह लीजिए कि सीने पे चढ़ के बैठा है, उसको उतारना है। इलेक्शन कमीशन फौरन हरकत में आया। इलेक्शन कमीशन ने जनाब इसका नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ और सुहेल अफरीदी को तलब किया गया। सुहेल अफरीदी वहां पर नहीं गए, उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया। अच्छा, इस पर जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक्शन लेते हुए अब सुहेल अफरीदी के खिलाफ अब क्या एक्शन लिया है, यह खबर मैं आपको सुना देता हूं जी। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस का फैसला महफूज कर लिया है। फैसला महफूज हो गया जी। अब क्या सीन है उसमें? वजीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस की समाअत हुई। सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा था कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ अलग अलग दरखास्तें आई। वकील सुहेल अफरीदी ने कहा कि एक केस डीआरओ ऑफिस और एक यहां चल रहा है। वकील अली बुखारी ने कहा कि हमारे खिलाफ चारों दरखास्तें यकजा कर दे। डीजी लॉ ने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए कमीशन कोई भी फैसला कर सकता है। वजीर आला के खिलाफ अवामी और डीआरओ ने शिकायत की है। वकील अली बुखारी ने कहा कि हमारे वकला को समाअत में नहीं आने दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि शहर में नए अफसरान आए हैं, इसलिए रोका होगा। वकील लीगी उम्मीदवार ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए। इलेक्शन कमीशन हुकाम को धमकाने पर अलग क्रिमिनल कार्रवाई बनती है। वकील ने कहा कि वजीर आला पंजाब और दीगर के खिलाफ दरखास्तें दी मगर समाअत नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि क्या वजीर आला पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई तकरीर की? वकील सुहेल अफरीदी ने कहा कि वजीर आला पंजाब ने हल्के की बाउंड्री पर खड़े होकर ऐलानात किए। सुहेल अफरीदी के वकील ने दरखास्तें काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने आपके निकात नोट कर लिए हैं, मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल अफरीदी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और यह अब 4 दिसंबर तक सुनाया जाएगा। आज सुहेल अफरीदी को सिर्फ 1 महीना हुआ है वजीर आला बने हुए और वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी कहते हैं कि मैंने किसी को कोई धमकी शमकी तो मैंने खैर कोई नहीं लगाई है। वो कहते हैं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो केपी हुकूमत के थे, उन्होंने फॉर्म 45 दिया। इलेक्शन कमीशन या कोई और इदारा हो, हम उसका एहतराम करते हैं। अब देखिए, वो जो प्रिजाइडिंग अफसरान है वो केपी हुकूमत के अंडर आते हैं। उसके अलावा पुलिस है वो हुकूमत के अंडर आती है, जिनको वजीर आला धमकी लगा रहे हैं या वार्न कर रहे हैं या जो भी।
तो उनका कहना था कि हमारी इनिंग्स आइन और कानून के मुताबिक है, जारहाना नहीं। आपने कहा पंजाब की वजीर आला तरक्की कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की हो रही है, इसलिए केपी के लोग पीटीआई को वोट दे रहे हैं। खैर ये जनाब सूरत हाल चल रही है दोस्तों। अब इलेक्शन कमीशन पर तोड़ रहा है। और आपको एक और बात बता दूं, ये जो तरमीम हुई है, ये 26वीं तरमीम, इसके बाद इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को इतना इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी को भी खड़े खड़े नाअहल कर सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया है। और सोहेल अफरीदी तो इनके छाती पे चढ़ के बैठा था। सोहेल अफरीदी तो इनकी आंखों में खटक रहा था। इसको तो ये हटाना चाहते थे, अब इनको मौका मिल गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी पंजाब की सीएम बड़ी बड़ी धमकियां लगा चुकी हैं। वो याद नहीं है जब उन्होंने कहा था कि आई विल बी रुथलेस। रुथलेस का मतलब देखिए, और फिर देखिए कि क्या ये वजीर आला है या पंजाब की आवाम पर अजाब नाजिल हुआ था जो कह रही थी कि आई विल बी रुथलेस। क्योंकि ये जो सोहेल अफरीदी ने कहा, ये उससे बड़ी धमकी है। सोहेल अफरीदी ने चलो चंद लोगों को धमकी लगाई, इन्होंने तो पूरे 12 करोड़ लोगों को धमकी लगा दी। और जिस तरह से वो पीटीआई के वकला भी कह रहे हैं कि जी वजीर आला पंजाब के खिलाफ आप हमारी दरखास्त नहीं लेते, सोहेल अफरीदी को आपने कटहरे में खड़ा कर दिया है। वहां आपकी औकात कहां चली जाती है, वहां आपका कानून और नोटिस कहां चले जाते हैं। खैर दोस्तों, दूसरी जानिब खबर यह है कि 9 मई के 5 मुकदमात में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को की गिरफ्तारी से रोक दिया गया है जी। और इमरान खान और बुशरा बेगम के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने की। अदालत ने 23 दिसंबर तक इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोकते हुए उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अगली समाअत में इमरान खान साहब को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत कर दी है। और खान साहब की अदम दस्तयाबी के बाद जमानत की दरखास्तें जो है उन पर दलाइल ना हो सके और अदालत ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अब 23 दिसंबर को भी क्या इमरान खान साहब को प्रोड्यूस करेंगे? नेवर एवर, कभी नहीं। दोस्तों चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।